दोस्तों, सलीम सारंग साहब महाराष्ट्र में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अकलियतों के मसाइल को लेकर, माइनॉरिटीज के प्रॉब्लम को लेकर ये हमेशा मुताबिक रहते हैं। बिलखुसूस मुसलमानों के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो रिजर्वेशन, मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला हो या मुसलमानों में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को लेकर, यूनिटी को लेकर कोशिश करने की बात हो। सलीम सारंग साहब हमेशा मुताबिक रहते हैं। वज़रा लीडरान से अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से ये अपनी कौम का काम करवा लेते हैं। सलीम सारंग साहब जो मौलाना आज़ाद मालियाती फंड में डायरेक्टर भी हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से जो मौलाना आज़ाद मालियाती फंड डेवलपमेंट कमेटी रहती है उसके डायरेक्टर है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट है और उनकी अपनी खुद की तंजीम मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, जिसके तवज्जुह से वो हमेशा माइनॉरिटीज और अकलियतों के लिए कामकाज करते रहते हैं। गुज़िश्ता 23 दिसंबर सन 2024 को उनका जन्मदिन था। इस मौके पर शाम 6 बजे से ग्रैंड ग्रैंड सेंट्रल मॉल टावर 5वें माले पर सेक्टर 40 नवी मुंबई के नेहरू रोड के सेक्टर 40 में इनका जन्मदिन की एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र भर से उनके चाहने वालों ने शिरकत की। उनके पूना, कुर्ला, मुंब्रा, भिवंडी, धुलिया, मालेगांव, जलगांव, परभनी, पूना जैसे शहरों में सलीम सारंग साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं। इसी मुनासबत से लोगों ने उनके खुलूस का भरम रखते हुए इस जन्मदिन की तकरीब में, जो मुंबई में ग्रांड मॉल में थी, यहाँ पर लोगों ने शिरकत की और इन्हें मुबारकबाद पेश की। वहीं अतराफ के, मुंबई और अतराफ के तमाम मकतब फिक्र के हर शोबे के सियासी, समाजी, तालीमी, मिली अफराद, सोशल वर्करों ने, लीडरों ने, सियासी अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की और सलीम सारंग साहब को नेक मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात के साथ दुआओं से नवाजा। मालेगांव से अब्दुल रहमान सैफ, मैं और डॉक्टर सुधीर तांबे, डॉक्टर सत्यजीत तांबे, ग्रेजुएट आमदार के नुमाइंदे शेख अतीक सर, वहीं भिवंडी के बेशतर अफराद भी जमा थे। परभनी से इमरान पठान और दीगर लोग भी शरीक थे। सलीम सारंग साहब की जानिब से मेजबानी का अच्छा मुजाहरा किया गया। यहाँ का अच्छे इंतजाम सलीम सारंग साहब की जानिब से किए गए। दोस्तों, आइए देखते हैं इस मौके पर अब्दुल रहमान सैफ ने किस तरह मुबारकबाद दी और देखते हैं इस जन्मदिन की कुछ खास झलकियां। सलीम सारंग साहब को जन्मदिन की बहुत मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात, दुआएं सैफ न्यूज़ की जानिब से। मैं अब्दुल रहमान सैफ परिवार की जानिब से अजीत दादा साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उप अध्यक्ष सलीम सारंग साहब को दिल की अमीरी गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं उनके जन्मदिन पर। सलीम सारंग साहब वो शख्सियत है जो महाराष्ट्र में मुसलमानों की अक़लियतों और फलाह और बहबूद के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। महाराष्ट्र में मुख्तलिफ शहरों में उनकी पकड़ मजबूत है और मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। ऐसे शख्स की आज महाराष्ट्र में मुसलमानों को जरूरत है। सलीम सारंग साहब ने पिछले कुछ दिनों मुस्लिम लीडरशिप के लिए भी एक सेमिनार रखा सहारा होटल में। उसके बाद उन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन फाउंडेशन के लिए भी बहुत मेहनत की, जद्दोजहद की और मुसलमानों की आवाज बन के असेंबली में, मंत्रालय में आवाज बन के नुमाइंदगी की। हम सलीम सारंग साहब को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रात दिन चौगनी इनको तरक्की नसीब फरमाए और ये इसी तरह से मुसलमानों की आवाज़ बनकर मंत्रालय वगैरह में और पार्टी में रहते हुए मुसलमानों की आवाज़ बनकर ये नुमाइंदगी करे और अल्लाह इनको और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आफियत दे और अल्लाह इनसे और मुसलमानों का, महाराष्ट्र और मुसलमानों का काम ले ले। हमें ऐसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह सलीम सारंग साहब जो सीएम हैं, फडणवीस साहब, आदरणीय श्री फडणवीस साहब और अजीत दादा पवार साहब और शिंदे साहब से जितना मुमकिन हो सकेगा मुसलमान की फलाह व बहबूद की नुमाइंदगी के लिए वो नुमाइंदगी करेंगे और अल्लाह इनको सेहत दे। हाई क्लास एरिया है उनके लिए वो ठीक बनती है और हाई क्लास एजुकेशन के ठीक बनती है। इस्लाम के लिए वो पॉलिसी नहीं बनती है। इलेक्शन से पहले हमने एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात की थी कि इस्लाम की जो स्कूल है उन्हें पॉलिसी में रियायत दिया जाए और ऐसी रियायत दिया जाए कि स्लम की स्कूल को स्लम रेगुलेशन जिस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन में लाते वैसे एजुकेशन में भी
वो पॉलिसी लाइए तो उसमें अभी आने वाले वक्त में हम काम करेंगे और जितनी स्लम की स्कूल है उसको प्रमोट करने जा रहे हैं। जैसे स्पेशल या एजुकेशन की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, कौन सा लीडर कितनी एजुकेशन को अपग्रेडेशन करता है उस पॉलिटिक्स में बात होनी चाहिए। अगर सालों साल से एक ही आमदार और एक ही खासदार एक ही एरिया में आता है और वहाँ की अपलिफ्टमेंट एजुकेशन पे नहीं होती है, वो फेलियर उस एमएलए की है, उस कॉरपोरेटर की है, उस खासदार की है। तो जो भी खासदार जो भी आमदार आता है उसको ये देखना होगा कि मेरे एरिया का मैं स्लम इसको एजुकेशन रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, मैं एजुकेशन में चेंजेस लाता हूँ। मजहब से निपटना हो, ये देखेंगे कई बार हमने ये सुना है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, फूल खिलता है। तो हमेशा से गोवंडी जैसे इलाके में काफ़ी पोटेंशियल छुपा हुआ है और हमको ढूंढना होगा, एक लीडरशिप को ढूंढना होगा। यही इंटरेस्ट था, वो जो किताबें लेके गई थी, मेरा भी यही मानना है इनमें से कोई एक IAS बनेगा, जो एक IPS जो बनेगा। हमारा भी एक इंटेंशन है कि गोवंडी जैसे इलाकों से हम IAS और IPS क्रिएट करें। आप स्टार प्रचारक के ज़्यादा पार्टी राष्ट्रवादी से आपने बहुत मेहनत की कन्विंसिंग के लिए, तो कोई पत्नी मिलेगी आपको, उसका कोई हल? ये तो पॉलिटिकल आप बात कर रहे हो। खैर स्टार प्रचारक तो था मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस। आप माइनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी करते हैं, माइनॉरिटीज़ का कुछ लाभ हो जाएगा? नहीं, लेकिन मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन मैं मजहब और एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने कहा कि मैं गरीबी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। अयोध्या से गरीबों के लिए आप क्या करवा पाएंगे? मैंने कहा ना पहले एजुकेशन सिस्टम जो है इस पर सबसे पहला वर्क है हमारा कि एजुकेशन की पॉलिसी को हम किस तरीके से स्लम के फेवर में लेके आए, ये सबसे बड़ा मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला आपकी तरफ से चला था, आपने बहुत कोशिश की, वो मामला कहाँ तक पहुँचा? नई सरकार को उसका मालूम होगा? अभी इसको आप पूरी तरह से पॉलिटिकल लेके जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल माहौल नहीं है, अभी ये बोलना भी ठीक नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि एक IAS ऑफिसर है हमारे साथ में, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, सिर्फ मेरी पार्टी के नहीं, तो इधर फ्रेंडली माहौल है और हमको फ्रेंडली